गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता दिया था। फिर अवकल समीकरण की कोटि और घात की डेफिनेशन भी हमने करा दी थी, ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन, और साथ में हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण के हल, जिसमें जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल, दूसरा था हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल, और तीसरा था हमारा विचित्र हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। ये तीन सॉल्यूशनों के बारे में भी हम आपको बता चुके थे। अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ से। तो एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ए का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। तो कोटि और घात यानी ऑर्डर और डिग्री निकालते वक्त हमने आपको बताया था कि जब आप किसी भी अवकल समीकरण की कोटि निकालोगे तो कोटि का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। जितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ होगा वही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। और घात पे हमने बताया था अवकल समीकरण को पूर्ण प्रमेय या बीजीयकरण यानी रैशनलाइजेशन करने के पश्चात उस पे जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। अगर अवकल समीकरण के अंतर्गत कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, यदि अवकल समीकरण के अंतर्गत कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन का अवकलन करके उसे सामान्य रूप में परिवर्तित किया जाता है और अवकल समीकरण की क्या निकाली जाती है, कोटि निकाली जाती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कंटिन्यूस ले लिए हमने। देखिए आपको कुछ याद हो तो हमने जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी, व्यापक हल। यदि किसी अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचरों यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर अवकल समीकरण की कोटि होती है। अवकल समीकरण की जो कोटि होती है वो स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर होती है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें एक्स स्क्वायर dx का, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस का c। तो एक कांस्टेंट आ गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे दो बार अवकलन हो रहा है। तो c को हटाने के लिए हमें कितनी बार और अवकलन करना पड़ेगा, एक बार और। जब इसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। तो हमें अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो डेफिनेटली क्या करना होगा, एक और बार डिफरेंशिएशन करना होगा। जब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या कर देते हो, यहां से लिख सकते हो आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां बचेगा डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस के 5 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहां से बचेगा एक्स क्यूब। अब अवकल समीकरण हाईएस्ट कितनी बार हुआ है, 3 बार। 3 बार डेरिवेटिव प्रेजेंट है और इसमें पावर कितनी है, होल पावर 1। तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि है, कोटि तो हो गई आपकी 3 और घात जो हो गई वो आपकी कितनी हो गई, 1। कोटि 3 और घात 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपॉन में आ रहा है तो रैशनलाइजेशन करना होगा। तो dy ओवर dx का पूरी समीकरण में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो dy ओवर dx का पूरी समीकरण में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहां से हो जाएगा x dy ओवर dx का होल स्क्वायर और प्लस का 3। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है भाई, एक बार, dy ओवर dx। तो कोटि तो कितनी हो गई इसकी, या लिख रहा हूं मैं तो भाई समझाने के लिए, कोटि तो हो गई आपकी कितनी, 1। और घात बताओ, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर कितनी है, 2। तो कौन सी ली जाएगी भाई, हाईएस्ट वाली। तो 41 और इसकी घात कितनी हो गई, 2। इसकी बात कर लेते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है, 2 बार। इसकी जो कोटि है वो हो जाएगी आपकी 2, और घात की बात करते हो, इस पे होल पावर कितनी है, 1, तो घात हो जाएगी 1। इसकी बात कर लो, 4/3 परमीकरण करना पड़ेगा। तो घनमूल दिया हुआ है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब यानी कि घन कर देते हैं। जब इसका घन करोगे तो कितना हो जाएगा, x dy ओवर dx का होल स्क्वायर की होल पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 3। सॉरी घन किया है हमने, की पावर 3। ठीक है, अब बताओ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है इसका, यहाँ एक बार है और यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, और पावर कितनी है, 3।
तो कोटि कितनी हो गई इसकी भाई, कोटि हो जाती है इसकी 2 और घात हो जाएगी इसकी कितनी, 3। कोटि 2 और घात 3। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोटि 2 और इस पे होल पावर कितनी है 1, तो इसकी कितनी हो जाएगी, कोटि 2 और घात 1। कोटि मीन्स ऑर्डर, ठीक है। अब इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, परमीकरण या रेशनलाइजेशन। तो वर्क कर दीजिए भाई, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब कर रहे हैं, तो पावर 3 इधर जाएगा तो रो की पावर 3 और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो कोटि बताओ कितनी हो गई बेस की, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार तो कोटि 2, और घात बताओ भाई कितनी हो गई, घात कितनी है इसके ऊपर 3, तो कोटि 2 और घात 3। तो इस प्रकार हमने इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस भी हम ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है भाई। तो और क्वेश्चंस लेते हैं हम यहां से आगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के 6 तक तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 8, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि वर्गमूल दिया हुआ था। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब कोटि बताओ भाई कितनी हो गई, कोटि हो गई 2, 2 का डेरिवेटिव और पावर भी कितनी है इस पे 2, कोटि 2 और घात भी 2। क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं 5 नंबर में। कोटि और घात की डेफिनेशन और निम्न समीकरणों की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। ब्रज यूनिवर्सिटी में भी 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर का कभी एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली कोटि और घात से आपका एक क्वेश्चन वहां से भी मिल जाता है। और भविष्य में अगर आप एमएनसी इंट्रेंस का एग्जाम दोगे तो एमएनसी इंट्रेंस के एग्जाम में भी कोटि और घात से रिलेटेड आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे कि फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई का और dm बाई ओवर dxm की होल पावर p प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई dm माइनस 1 dxm माइनस 1 y की होल पावर q प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव ये तो m माइनस 1 बार है, फिर m माइनस 2 कम होता जा रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है m बार। तो कोटि कितनी हो गई भाई सीधी सीधी इसकी, कोटि तो हो गई है m और इस पर होल पावर कितनी दी हुई है p, कोटि m और घात कितनी हो गई इसकी p। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 11 सेम है तो 11वां ले लेते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 13 का क्वेश्चन है ये, और भी क्वेश्चन थे काफी ऊपर जो दिए हुए थे। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करोगे उसको उधर ले जाओ, स्क्वायर कर दो भाई, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां से हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का की पावर क्यूब, ठीक है। अब कोटि बताओ 2 और घात भी कितनी 2, तो इसकी कोटि 2 और घात कितनी हो गई इसकी 2, कोटि 2 और घात कितनी हो गई इसकी 2, तो कोटि 2 हो जाती है और इसकी घात कितनी हो जाती है 3। तो ये तो हो गए भाई कोटि और घात से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके। अब हम जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न अवकल समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात कीजिए, यानी कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो क्या करने हैं आपको, व्यापक हल मींस जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था भाई आपका, दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड ले लेते हैं हम इसका, y स्क्वायर इक्वल टू 4a
एक्स प्लस ए। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए निम्न अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन, हमने आपको बताया था अवकल समीकरण की कोटि के बराबर, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर व्यापक हल में स्वेच्छ अचर उपस्थित होते हैं। अब ये व्यापक हल दिया हुआ है, सॉरी व्यापक हल से अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करिए। अब देखिए व्यापक हल दिया हुआ है, इसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं, एक है ए, एक स्वेच्छ अचर है, तो इसी को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट, और एलिमिनेट करने के बाद हमें क्या निकालनी होगी, अवकल समीकरण। जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतने ही बार उसका अवकलन करना होता है और स्वेच्छ अचरों को आपको एलिमिनेट करना होता है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिए भाई, वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, फिर अंदर का dy ओवर dx, 4a का होगा ही नहीं, x का कितना हो जाएगा 1, a का कितना हो जाएगा 0, तो यहां से हमारे पास 4a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ भाई, a की वैल्यू आ गई y/2 dy ओवर dx, मान का रख देंगे 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मान 1 में रखने पर, 1 में रखिए भाई, वाई स्क्वायर 4a का मान कितना आया अभी देख लीजिए 2y dy ओवर dx, x प्लस a का मान है y/2 dy ओवर dx, ठीक है। अब दो आप एलसीएम ले सकते हो, दो इधर चला जाएगा, 2y स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4xy dy ओवर dx, इसका अंदर कर दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर dy ओवर dx का होल स्क्वायर, dy ओवर dx का होल स्क्वायर, यही आपकी क्या हो जाएगी भाई अवकल समीकरण की, जो कि अविष्ट अवकल समीकरण है, जो कि अविष्ट अवकल समीकरण है। देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा गलत दिया हुआ, उसे सही कर लेना आप अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है x बाई इक्वल्स टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस का x स्क्वायर। अब देखो a, और यहाँ जो क्वेश्चन है आपकी बुक में ये दिया हुआ a x की पावर x, जो कि गलत है, इसे सही कर लेना। और यहाँ पे आपके पास दो कांस्टेंट है a और b, तो इसका कितनी बार अवकलन करोगे, दो बार अवकलन करोगे, और दो बार अवकलन करने के पश्चात दो समीकरण बनेंगे और उनसे हम a और b को एलिमिनेट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है आपका। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्तों के अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, जो मूल बिंदु से गुजरते हो जिनके केंद्र y अक्ष पे हो। कहां से गुजरते हो, मूल बिंदु से गुजरते हो और जिनके केंद्र y अक्ष पर हो, जिनके केंद्र y अक्ष पर हो, यानी जिनका सेंटर पॉइंट तो y एक्सिस पे है, और किससे गुजर रहे हो, वो ऑरिजिन से, मूल बिंदु से। अब देखिए ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब जिसका सेंटर पॉइंट तो कौन सी अक्ष पे है भाई, y अक्ष पे, ये x एक्सिस है, अरे y एक्सिस, सेंटर पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पे, और ऑरिजिन से और पासिंग हो रहे हैं, वो कहां से पासिंग हो रहे हैं भाई, ऑरिजिन से पासिंग हो रहे हैं, ये मूल बिंदु है 0 0, यहां से पासिंग होंगे, तो यहां से पासिंग हो रहा है सर्किल, डेफिनेटली ये क्या होगा, इसकी रेडियस हो गई। अब y अक्ष पे x तो कितना हो जाएगा 0, अभी सपोज करो कितनी दूरी पे, k दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, k दूरी पे है। अब रेडियस यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, रेडियस, डिस्टेंस हो गई, तो ये रेडियस भी कितनी हो गई इसकी, k। जब हमें सर्किल का सेंटर पॉइंट फाइंड हो और रेडियस फाइंड हो तो आसानी से हम इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हैं। तो देखिए भाई सॉल्यूशन में वृत्तों के निकाय
या फैमिली कह सकते हो, निकाय के समीकरण होगी या समीकरण है, निकाय का समीकरण है। क्या होगा, सेंटर पॉइंट कितना है, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना है भाई, k का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, x स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास k का होल स्क्वायर हो चुका है, या फिर और सॉल्व करना चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2yk प्लस का k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। k स्क्वायर से आपका k स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2yk इक्वल टू 0। क्या करोगे अब इसका, k कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कोटि होगी वो कितनी होनी चाहिए, एक। तो कितनी बार अपलन होना चाहिए इसका, एक बार। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा इसका 2x। इसका कीजिए भाई 2y, फिर y का भी होगा dy ओवर dx। इसका कितना होगा 2k, y का कितना होगा dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, 2k की। तो 2k इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस की 2y dy ओवर dx, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा dy ओवर dx। वैल्यू कहाँ रख देंगे, मान 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, और हमारे पास किसका विलोपन हो जाएगा, a का विलोपन हो जाएगा, यानी a हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो रखिए भाई वैल्यू 1 में रिप्लेस कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y, तो 2k की वैल्यू कितनी आई है 2x प्लस 2y dy ओवर dx, और अपॉन में कितना आ गया dy ओवर dx इक्वल टू 0। इसे इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy ओवर dx माइनस का ये हो जाएगा आपके पास कितना 2xy, और ये हो जाएगा माइनस के 2y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 0, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है, जो कि दिए हुए वृत्त निकाय की अभिष्ट अवकल समीकरण है। तो इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से। कोई भी क्वेश्चन हो आप आसान तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो भाई, सॉल्व कर सकते हो। और देख लीजिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज का आपका, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, उन सभी परवलयों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। पैराबोलाज के अवकल समीकरण चाहिए, परवलयों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष x अक्ष हो, जिनका अक्ष x अक्ष हो, मतलब जो जिनका जो केंद्र है वो कौन से अक्ष पे, x अक्ष पे है। अब x अक्ष पे कहीं भी हो सकता है, उसने ये तो कहा नहीं कि मूल बिंदु से गुजरता है, स्पेशली कहीं भी सेंटर पॉइंट हो सकता है। तो सपोज कीजिए ये कितनी दूरी पे, h दूरी पे है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इसके सेंटर पॉइंट कितने हो जाएंगे, h और 0, h और 0, ठीक है। ये पैराबोला होगा, x एक्सिस पे सेंटर पॉइंट था, ये x एक्सिस थी और ये y एक्सिस थी। तो सॉल्यूशन में, और ये उसकी उत्केंद्रता थी, कितनी हो सकती है, ये थोड़ी नहीं, पैराबोला की उत्केंद्रता कहाँ है। तो देखिए नाभि कहीं भी हो सकती थी, उसकी कितनी डिस्टेंस पे नहीं दिया हुआ था उन्होंने। अब देखिए परवलयों के कुल का समीकरण होगा, कुल का समीकरण फैमिली ऑफ पैराबोला, तो कितना होगा y स्क्वायर 4a x माइनस h, कितनी डिस्टेंस पे 4x आता, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a भी कांस्टेंट है। अब कितनी डिस्टेंस पे, s डिस्टेंस पे, तो 4a x माइनस h। अब यहाँ पे हमारे पास कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर हैं, यानी कि 2 कांस्टेंट है, एक तो a भी कांस्टेंट है आपका और एक h भी कांस्टेंट है। तो इसका 2 बार अवकलन करना होगा, एक बार तो a के रेस्पेक्ट में और एक बार h के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा 2y dy ओवर dx, 4a का तो होगा नहीं, x का कितना हो गया 1, h का कितना हो गया 0, यानी कि कितना आ गया 2y
2 से कैंसिल हो जाएगा ये y dy ओवर dx, तो यहाँ से कितना बचा 2a। अभी एक और कांस्टेंट है, अगेन दोबारा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का कितना होगा भाई dy ओवर dx। सेकंड केस में dy ओवर dx आपका क्या रहा कांस्टेंट, दोबारा में y कांस्टेंट, dy ओवर dx का कितना हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, 2a का कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपका कितना आ गया y d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9694681975, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन हम आपको सेंड कर देंगे। धन्यवाद।